हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससीएल यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की हमारी वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जीएस स्ट्रेटेजी के ऊपर होने वाली है। वैसे मैं पहले भी आप लोगों को जीएस स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, लेकिन अभी भी लोगों को डाउट है। एस्पिरेंट्स मेरे पास डेली मैसेजेस करते हैं कि हमारा जीएस के अंदर स्कोर कुछ तो इम्प्रूव हुआ, लेकिन अभी हमें याद करने में दिक्कत हो रही है। कुछ अलग अलग टाइप के जो आपके इशूज़ हैं, उन सारे इशूज़ के ऊपर आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगी। उसके साथ साथ आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन से सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना चाहिए। कि आप लोगों को ये नहीं पता है कि हाँ, आपको स्टैटिक जीके पढ़नी तो है, लेकिन स्टैटिक जीके से लगभग कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो उस चीज़ का भी सॉल्यूशन मैंने किया है। लास्ट ईयर के 2-3 पेपर को एनालिसिस करके मैंने एक आप लोगों के लिए फिक्स क्वेश्चंस का नंबर निकाला है। ऑलमोस्ट इतने क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आज मैं आप लोगों के साथ डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद में भी आप लोगों को जो भी डाउट रहेंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। जीएस के अंदर जो जो इश्यूज आपके हैं, हर एक इशू के ऊपर आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देती हूँ। जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं, मेरा नाम मोनिका पुनिया है और मैं एसएससी सीपीओ 2019 के थ्रू दिल्ली पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ विद ऑल इंडिया रैंक 3 इन फीमेल कैटेगरी। और अभी मैं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की अपनी ट्रेनिंग कर रही हूँ। कुछ टाइम के बाद हम पास आउट हो जाएंगे, थानों के अंदर पोस्टिंग हो जाएगी हमारी। तो अभी जो आप लोगों का इशू है मेन, आज उसको बात करते हुए, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम है नवंबर के अंदर आपका एग्जाम होगा, तो बहुत कम टाइम आपके पास भी बचा हुआ है। और एक इतनी प्रेस्टिजियस जॉब है, इतना करेज है आप सब लोगों के अंदर दिल्ली पुलिस के लिए। जब भी मैं लिखती हूँ कुछ भी, तो आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे मैसेजेस आते हैं। तो फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों के थोड़ा सा और काम करूँ। तो इसलिए मैंने स्पेशली काफ़ी देर बैठ के इसके ऊपर रिसर्च की है कि कैसे आप लोग उस स्ट्रेटेजी के बाद में भी कुछ एक्सटेंडेड वर्जन में आपको दूं, कैसे आप और बेटर कर सकते हो अपनी चीज़ों को। तो एक एक चीज़ देखते हैं। चलो, इस पेपर के ऊपर मैंने एक एक चीज़ रेडी की है आप लोगों के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं, लिखा है मैंने। बाकी कुछ मैं समझाऊंगी भी आप लोगों को साथ के साथ। तो आ जाओ, चलो यहाँ से समझते हैं कैसे आपको अपनी जीएस पढ़नी है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो जीएस होती है उसके अंदर 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 50 ही मार्क्स की आपकी होती है। ऑलमोस्ट इन सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो स्टैटिक जीके होती है उसके 10 से 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स जो आपकी होती हैं उसके आपसे 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ कुछ पेपर में ये क्वेश्चन 7 तक भी हो जाते हैं। हिस्ट्री के आपके 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी के आपके 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉलिटी में 3 से 4 और काफ़ी बार 5 से 6 क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। और जो आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर आपका लगभग आपसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो आपका चैप्टर होता है, हिंदी में जो लोग पढ़ते होंगे उनके लिए, उसके 3 से 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंट जो आपका पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, पर्यावरण और परिस्थितिकी आपकी जो ल्यूसेंट है उसके अंदर भी दिया हुआ है, अरिहंत के अंदर भी ये टॉपिक दिया हुआ है। इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मिसलेनियस बाकी विविध वाला जो सेक्शन होता है जिसमें बाकी सारे टॉपिक आ जाते हैं, कभी किसी का ज़्यादा हो गया, कभी किसी का कम हो गया, तो उससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो लगभग ये आपका 50 क्वेश्चंस का वो हो जाता है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो आपके लिए स्टैटिक जीके की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी और पॉलिटी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में जो ये इन्वायरमेंट वाला टॉपिक है ये काफ़ी छोटा होता है, तो इसको भी बहुत अच्छे से आप लोग देख लेना। तो आप लोगों को सबसे मेन जो कोशिश करनी है, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, 5 सब्जेक्ट्स तो आपके ये हो गए। साथ में इन्वायरमेंट, 6 सब्जेक्ट्स के ऊपर तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को अभी कोशिश करनी है कि आप इनके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगा पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग इनके सोल्व कर पाओ। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी लिस्ट मैं ऑलरेडी आप लोगों को काफ़ी पहले चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर है। आप लोगों को स्टैटिक जीके के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने दिए हुए हैं। आप लोगों को जितनी भी जीएस के सब्जेक्ट वाइज हैं उनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, वो आप जाके देख सकते हो। उसका PDF जो मैंने आपको प्रोवाइड की है, या तो आप खुद से लिख सकते हो या उसका प्रिंट निकलवा के आप लगा सकते हो सामने।
उसके बाद में क्या करना है, जो भी टॉपिक मैंने आपको दिया है, मान लीजिए मैंने आप लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन दी है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का क्या करना है, जो भी बुक आप पढ़ रहे हो, लुसेंट, अरिहंत, किरण, जो भी बुक आप लोग रेफर कर रहे हो, उस बुक से आपने उस टॉपिक को पढ़ा, या किसी टीचर से आप लोग पढ़ सकते हो। जैसे मैंने क्रेजी जी की ट्रिक आप लोगों को बोला था, उसके साथ साथ में नवीन सर भी काफ़ी अच्छे से जीएस पढ़ा रहे हैं आपको RWA के ऊपर, तो उनसे आप मान लीजिए आपने वो टॉपिक पढ़ लिया। उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। जो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो किरण पब्लिकेशन की बुक में भी आपको सारे मिल जाते हैं एक जगह पे कंपाइलेशन। बाकी भी कुछ पब्लिकेशन हैं जिनकी टीसीएस के सारे क्वेश्चंस एक जगह पे मिल जाते हैं। जो भी बुक आपको पसंद आती है वो आप ले सकते हो, किरण पब्लिकेशन वाली बुक भी ले सकते हो। वहाँ से आपने जो टॉपिक आज पढ़ा है, मैं आप लोगों को बोलूँगी उसी टॉपिक के प्लीज़ उसी दिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। एक दिन एक टॉपिक को चाहे 2 दिन करके पढ़ लो, 2 दिन उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, 2 दिन ही उसको पढ़ लो। ऐसे करके आप सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से भी प्रैक्टिस करो, वो सारे टॉपिक आप अपनी जो स्टैटिक की बुक है, जो भी आपके पास में बुक है, उससे भी पढ़ो। डेली आपको कोशिश करनी है कि 1 घंटा आप स्टैटिक जीके पढ़ो। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने स्टैटिक जीके के दिए हैं सिर्फ वही पढ़ने हैं, उससे अलग पढ़ने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जो आपने आज मान लीजिए आपने खेल पढ़ा, स्पोर्ट्स वाला जो टॉपिक है खेल पढ़ा, तो खेल का आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली पहले। उसके बाद में आप लोगों को फिर वही जो किरण वाली बुक है उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। उसके साथ साथ में आप लोगों को क्या करना है, डेली करंट अफेयर्स पढ़नी है। डेली करंट अफेयर्स के लिए मैंने करंट अफेयर के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों को बना के दी है, जिसके अंदर मैंने एक एक चीज़ बताई है, कौन सा टीचर कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से। तो वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हो। डेली अपनी करंट अफेयर्स भी पढ़ा करो। जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी किसी भी चीज़ को याद करने में वो रहेगी आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आप चीज़ों को याद कर पाओगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलूँगी कि सेक्शनल मॉक और क्विजेस बहुत सारी दिया करो। सेक्शनल मॉक टेस्ट और क्विजेस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप दे सकते हो उतनी दो। सेक्शनल मॉक टेस्ट जो आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर बहुत सारे अवेलेबल हैं, ये आप कौन कौन से दे सकते हो, एसएससी सीजीएल के दे सकते हो, सीएचएसएल के दे सकते हो, सीएचएसएल के दे सकते हो, एमटीएस के दे सकते हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के दे सकते हो। उसके साथ साथ में आपको और कौन से दे सकते हैं, हाँ आप एसएससी सीपीओ के भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। जीएस के जितने सेक्शनल मॉक टेस्ट आप लगा पाओगे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उससे कुछ भी लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, सिर्फ वहाँ से पढ़ के और वो जो उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है उसको पढ़ लिया करो। और वो जब पढ़ते रहोगे बार बार आपको अलग अलग क्वेश्चन आप लोगों के आगे आते रहेंगे, तो अपने आप लोगों की हैबिट बन जाएगी और बहुत अच्छी एक कमांड बन जाएगी किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर। साथ में क्विजेज के लिए भी आप टेक्स्ट बुक का यूज़ कर सकते हो, अड्डा का यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर आप लोगों को क्विजेस मिल जाती हैं, तो वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगा पाओ, क्विजेस लगा पाओ। ये चीज़ आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं उनको एक टाइम के लिए आपको लगेगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं हुआ, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करोगे, जब आप अपना मेन पेपर अटैम्प्ट करोगे, तो आपको लगेगा कि मुझे काफ़ी कुछ याद है इस चीज़ के अंदर से। उसके साथ साथ में सेम चीज़ आप लोगों को स्टैटिक जीके के अंदर भी आप इशू फेस कर रहे होगे कि आपको क्वेश्चंस आप पढ़ तो लेते हो लेकिन आपको याद नहीं रहता है। तो उस केस में भी मैं सेम आपको बोलूँगी कि आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप स्टैटिक जीके की रीडिंग करते जाओ, जो डांस हैं, जो फोक डांस वगैरह हैं, उनको सिर्फ पढ़ते जाओ। आप 2-3 बार उसकी रीडिंग ले लो, रिवीजन कर दो। जब आपको पेपर में बैठोगे आप, तो उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, ये तो वहाँ का है, ये तो वहाँ का है, तो इसका यही ऑप्शन होगा। तो जब आप एग्ज़ाम के अंदर बैठोगे तो बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। जो करंट अफेयर्स हैं आपकी, उसके अंदर भी स्टैटिक जीके कवर होती रहती है, तो वहाँ से भी आपका जो स्टैटिक जीके के ऊपर कमांड है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो कर लोगे तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि बहुत अच्छा आप लोग स्कोर करने वाले हों। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, मेरे एफर्ट्स हेल्पफुल लगते हैं आप लोगों को, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। बाकी मेरे चैनल के ऊपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड आई गेस 50 वीडियो के आसपास तो हो ही चुकी होंगी, तो वो सारी वीडियोस आप लोग देख सकते हो। अपने जो भी सब्जेक्ट के अंदर इशू है उस सब्जेक्ट के लिए वो वीडियो देख के अपना इशू सॉल्व कर सकते हो और आगे की अपनी तैयारी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।